दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर व फेसबुक के हनुमान प्रसाद जंगीर पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रसंग सुनाता हूं जो स्वामी विवेकानंद जी की बुद्धिमत्ता और हिंदू धर्म के प्रति उनके गहरे ज्ञान को दर्शाता है साहब। एक बार क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी के एक पादरी द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के अपमान करने की कोशिश की गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसका शानदार जवाब दे करके गीता जी को न सिर्फ अपमान से बचाया बल्कि गीता जी को विश्व के सभी धर्मों के नींव के रूप में भी महिमामंडित किया साहब। स्वामी विवेकानंद जी साहब ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिन पे सरस्वती की असीम कृपा थी साहब। उनको वेदों का, जीवन का, धर्म ग्रंथों का अद्भुत ज्ञान था साहब और उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं साहब और सनातन धर्म का प्रचार उन्होंने साहब खूब किया है साहब। 11 सितंबर 1893 को आपको पता होगा कि अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद सम्मेलन का आयोजन हुआ था साहब। उसमें उस समय राजाओं का राज था हिंदुस्तान में। फिर भी हिंदू धर्म की ओर से, हिंदू सनातन धर्म की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने उस विश्व धर्म संसद शिकागो में प्रतिनिधित्व किया था भारत के सनातन धर्म की ओर से साहब। और ऐसा भाषण दिया उसमें कि साहब विश्व का वो सबसे प्रसिद्ध भाषण बना साहब। वो भाषण इंग्लिश में दिया था और उस समय आज के 170-80 साल पहले हमारे सनातन हिंदुस्तान के सनातन धर्म का जो परचम है वो साहब विश्व में लहरा दिया था साहब। तो आज मैं सुना रहा हूँ एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रसंग है जिसमें क्या होता है कि एक ईसाई मिशनरी के पादरी द्वारा हमारे पॉपुलर धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी के अपमान करने की कोशिश की गई थी और स्वामी जी के शानदार जवाब द्वारा न गीता जी को उनके अपमान उनसे बचाया गया था। हुआ क्या कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी को एक ईसाई मिशनरी के पादरी ने अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके आग्रह पे पादरी के घर गए तो पादरी ने स्वामी जी को जलपान कराया और अपने घर की निजी लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय उनको दिखाया। तो वहाँ क्या है कि वो जो ईसाई मिशनरी के पादरी थे उन्होंने एक चाल चली साहब। एक ऐसी मेज थी, उस मेज पे सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे हुए थे, एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में तीसरे, ढेर लगा हुआ था साहब। तो सबसे नीचे तो हमारी गीता जी को रख दिया साहब और बीच में दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ रख दिए और बाकी सबसे ऊपर है उस पादरी ने अपने धर्म का जो ग्रंथ है बाइबल है वो सबसे ऊपर रख दिया साहब। और उस ईसाई मिशनरी के पादरी ने व्यंग करते हुए स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी हमारी बाइबल, हमारा धर्म ग्रंथ सबसे ऊपर, बाकी अन्य धर्मों के धर्म ग्रंथ हमारे धर्म से नीचे और सबसे नीचे आपकी गीता। तो साहब स्वामी जी इस स्थिति को देखकर तुरंत समझ गए साहब। उस स्वामी जी ने अपनी बुद्धि, चतुराई, विवेक से एक सटीक है वो मुस्कुराते हुए जवाब है उस पादरी को दिया कि पादरी जी आप सभी धर्मों की सच्चाई समझते हैं और आपने हमारी मद भगवत गीता जी को बिल्कुल सही स्थान पे रखा है। अब साहब पादरी भी अचंभित हुआ कि ये कैसे। तो विवेकानंद जी कहा कि हमारी जो गीता है ना को विश्व के सभी धर्मों की धर्म ग्रंथों का आधार है, नींव है साहब। और ये बाकी दूसरे धर्म ग्रंथों की किताबें रखी हुई है ना, ये तो साहब उस नींव के ऊपर बनी हुई इमारत है साहब। आपने बिल्कुल सही जगह रखा है गीता जी को। तो पादरी ने कहा कि साबित करो। तो स्वामी जी कहाँ चूकने वाले थे साहब, वो तो कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। स्वामी जी ने तुरंत जजमेंट लिया और गीता जी को यूं पकड़ा और खींचा तो साहब सभी धर्म ग्रंथों के, अन्य धर्म ग्रंथों की जो किताबें थी, धर्मों की जो किताबें थी, धर्म ग्रंथ थे, वो धड़ाम दे से नीचे गिर गए।
तो साहब पादरी लज्जित हो गया, उसकी बोलती बंद हो गई और उसने शर्म के मारे अपनी नज़र है वो नीचे कर ली साहब। तो इस प्रसंग से ये साबित होता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी बुद्धिमत्ता विवेक से सटीक जवाब उस ईसाई मिशनरी के पादरी को देकर न हमारे पवित्र ग्रंथ श्री मद भगवत गीता को अपमानित होने से बचाया, बल्कि हमारी गीता को विश्व के सभी धर्मों के नींव के रूप में महिमा मंडित किया। ऐसे अद्भुत दिव्य महापुरुष थे साहब। और सुनने में ये भी आता है कि विवेकानंद जी का जो आई की पावर है, वो मेमोरी कलेक्ट करने का जो पावर था, वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल था कि स्वामी जी चाहे उनको कोई भी किताब दे देते थे, किसी भी किताब को एक बार पढ़ने मात्र से वो किताब पूरी की पूरी सेम टू सेम इमीडिएटली स्वामी जी के दिमाग में साहब डाउनलोड हो जाती थी। उस किताब का कोई भी पेज पूछ लो, किसी भी पेज की कोई भी लाइन पूछ लो, किसी भी पेज की किसी भी लाइन का कोई शब्द पूछ लो, किसी भी पेज के किसी भी लाइन के किसी भी शब्द के किसी भी अक्षर को पूछ लो, वो डिटो बता देते थे साहब। इतनी सरस्वती की अद्भुत कृपा थी उन पे। हमारे हिंदुस्तान का नाम है, उन्होंने विश्व में सनातन हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार करके अपने प्रवचन देखे हैं। उस समय साहब नाम रोशन किया था, आज से लगभग 170-80 साल पहले। और युवा अवस्था को ही वो परमात्मा के पास चले गए थे। लेकिन हमें स्वामी विवेकानंद जी का जो हमारे देश के प्रति और हमारे सनातन धर्म के प्रति जो अद्भुत योगदान है, उसको हमारा देश हमारे देशवासी कभी नहीं भुला सकेंगे। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए, किताबें लिखी गई है, उनको पढ़ें और अपने जीवन में आत्मसात करें। और उनके बताए गए मार्गों का, आदर्शों का हमें जीवन में अनुसरण करना चाहिए। हमारा जीवन सफल होगा, बहुत लाभ होगा। अंत में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करता हूं कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।